अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम अपना सबक नंबर 14 यानी लेसन 14 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका उन्वान क्या है, जब हर चीज़ सोने की बन गई। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप आ जाएं पेज नंबर 88 पर। ओके, जब हर चीज़ सोने की बन गई। तो बच्चों इसमें हमने क्या करना है कि मैं सबसे पहले रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुननी है ये पूरी कहानी, और उसके बाद हम तलफ़्फ़ुज़ देखेंगे और उसके बाद अल्फाज मानी और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दें। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में था। उसे जब फुर्सत मिलती तहखाने में चला जाता। सोने की ईंटों को देखकर खुश होता, सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीज़ें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था, रोशनी वहाँ कैसे आ गई? अभी वो ये बात सोच रहा था कि इसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नज़र आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता। ज़रूर ये कोई खास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी किसी का दिल भरता है, ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब में दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए। आगे आ जाएं पेज नंबर 89 पर बच्चों। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था। यूं ही सूरज तलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया कि जिस चीज़ को हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई थी। इसने मेज़ पर से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई। इसे कुछ भी नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। इसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी लेकिन वो तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। बादशाह ने कहका लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? इसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ लगते ही हर चीज़ सोने की बन जाती। अब वो घबरा गया। सोचने लगा, जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है, मैं खाऊं पीऊं कैसे? खाए पिए बगैर जिंदा कैसे रहूँगा? शहजादी थोड़े फासले पर बैठी हंसी खुशी खाने में मसरूफ़ थी।
खाते खाते इसने सर उठाकर देखा तो इसका अंदाज़ा हुआ कि इसका बाप कुछ परेशान सा है। इसके पास आकर बोली, बाबा जान खैरियत तो है, आप परेशान नज़र आ रहे हैं। बादशाह ने प्यार से इसकी पेशानी को चूमा। उसे बिल्कुल याद ना रहा कि उसके छूने से हर चीज़ सोने की बन जाती है। शहज़ादी भी सोने की बन चुकी थी। इसके काले बाल सुनहरे हो गए थे, जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये देखकर बादशाह ज़ोर कतार रोते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहज़ादी दोबारा ज़िंदा हो जाए। अचानक वही कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुरा कर कहने लगा, कहो क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना हो जाएगा तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहज़ादी मुझसे जुदा हो गई है। मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। ऐसे सोने को मैं क्या करूँगा? मुझे सोना नहीं चाहिए। अजनबी ने कहा, इसका मतलब है कि अब तुम्हें हकीकत का पता चल गया है। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या रोटी का एक नवाला? बादशाह ने कहा, रोटी का एक नवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या बेटी? बादशाह चीखकर बोला, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहज़ादी, मैं अपने तमाम ख़जाना इस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अजनबी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में नहाओ और इसका पानी तमाम चीज़ों पर छिड़को जो तुम्हारे छूने से सोने की बन गई हैं, और आइंदा सच्चे दिल से वादा करो कि कभी इस तरह दौलत का लालच नहीं करोगे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और दौड़ता हुआ तालाब में कूद गया। फिर इसने पानी लाकर तमाम चीज़ों पर छिड़का। हर चीज़ असली हालत पर आ गई। इसने शहज़ादी पर पानी छिड़का तो वो एक दफ़ा फिर गोश पोस्त की लड़की बन गई। इसने हैरत से अपने कपड़ों को देखा और बोली, अरे मेरे कपड़े कैसे भीग गए? ये तो खुश्क थे। बादशाह ने उसे गले से लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ़ उठाने लगे। अच्छा, तो ये बच्चों स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और इसका सबक जो एक इखलाकी सबक है उससे हमें यही मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि हम अल्फाज मानी देख लेते हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन में है कि यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का वो दीवाना था। दीवाना बच्चों होता है पागल। दीवाना जो बिल्कुल सोने के लिए पागल हो, ठीक है। सोना क्या होता है? एक कीमती धात है, ठीक है। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दे। अच्छा, सुनहरी बच्चों सुनहरे रंग की, यानी गोल्डन कलर की, ठीक है, सोने के रंग की जो होती हैं, ठीक है। किरण रोशनी की शाह, ठीक है, जो रोशनी की होती है ना शाएं, उनको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है, सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में मौजूद था। जेवरात बच्चों हार, चूड़ियाँ वगैरह, ये नेकलेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ख़जाना बच्चों दौलत का जो एक अंबार होता है, ठीक है, दौलत का जो ज़हीरा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तहखाना जो बच्चों ज़मीन की सतह से नीचे एक बना हुआ कमरा, बिल्कुल जो बेसमेंट में एक नीचे ज़मीन से ना नीचे होता है बिल्कुल अंदर की तरफ, उसको कहते हैं, ठीक है। जब इसे फुर्सत मिलती तहखाने में चला जाता। फुर्सत बच्चों किसको कहते हैं? फरागत, यानी कि जब वो फ्री होता था, जब वो उसको कोई और काम नहीं होता तो वो ये काम करता था। तहखाने में चला जाता, सोने की ईंटों को देखकर खुश होता, सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीज़ें देख रहा था कि अचानक कमरे में एक रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। चौंक जाना बच्चों क्या होता है? यानी एकदम से हैरान हो जाना, ठीक है। उसके बाद है, कमरा हर तरफ से बंद था, रोशनी वहाँ कैसे आ गई? अभी वो ये बात सोच रहा था कि इसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे से आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, ज़रूर ये कोई ख़ास आदमी है। ख़ास आदमी यानी कि कोई अहम शख्स है, ठीक है। ख़ास आदमी, अहम शख्स। बादशाह के कुछ बोलने से पहले इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा आपने। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों, ठीक है। ख्वाहिश यानी तमन्ना है, मेरी आरजू है। आगे आ जाए बच्चों। आगे है, अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? दिल नहीं भरा होता है बच्चों
यानी कि आपका दिल एक चीज़ पे मुतमईन नहीं हुआ। ठीक है। बादशाह ने कहा, दौलत से भी किसी का दिल भरता है, ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए। यानी कि जिस चीज़ को भी मैं हाथ लगाऊँ वो सोने की हो जाए। अजनबी ने कहा, यानी कि वो उस शख्स को नहीं जानता था अजनबी जो था। ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो कमरे में वो अकेला था, वो अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। सुबह सवेरे यानी कि बहुत जल्दी। ठीक है, जो ही सूरज निकलता है अभी उस टाइम ही वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तुलू होना बच्चों सूरज का निकलना। तुलू होना किसको कहते हैं? सूरज का निकलना। सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया। जिस चीज़ को हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई। इसने मेज़ पर से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई। इसे कुछ भी नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। लजीज मज़ेदार। ठीक है, मज़ेदार जायके वाले। बादशाह भी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी, नन्ही यानी छोटी शहजादी, हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आए। इसने रोते कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी लेकिन वो सब पत्थर के सख्त हो गए हैं। बादशाह ने कहका लगाते हुए कहा। कहका बच्चों जैसे कि जब बंदा बहुत ऊंची आवाज़ में ज़ोरदार हंसता है तो वो कहका होता है। ठीक है। प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। इत्मीनान यानी तसल्ली से। ठीक है, तसल्ली से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की। चायदानी जिसमें से बच्चों ये चायनक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन चायदानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? इसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की लेकिन इसके हाथ लगते ही हर चीज़ सोने की बन जाती। अब वो घबरा गया यानी कि अब वो परेशान हो गया। ठीक है, घबराना, परेशान होना। सोचने लगा, जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ सोने की बन जाती है। मैं खाऊं पीऊं कैसे? खाए पिए बगैर जिंदा कैसे रहूँगा? शहजादी थोड़े से फासले पर बैठी थी, खुशी से खाने में मसरूफ़ थी। खाते खाते इसने सर उठाकर देखा तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसका बाप कुछ परेशान सा है। अंदाज़ा यानी कि पता चलना, कुछ महसूस होना। ठीक है, वो इसके पास आकर बोली, बाबा जान, हैरियत तो है? आप परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। आगे है, बादशाह ने प्यार से इसकी पेशानी को चूमा। पेशानी बच्चों माथे को कहते हैं। ठीक है, आपका जो फॉरहेड होता है, माथा, उसको कहते हैं। चूमा यानी कि प्यार करना, बोसा देना। उसे बिल्कुल याद ना रहा कि उसके छूने से हर चीज़ सोने की बन जाती है। शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। इसके काले बाल सुनहरे हो गए थे। जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये देखकर बादशाह ज़ोर कतार रोने लगा। ज़ारो कतार बच्चों क्या होता है? ज़ारो कतार यानी कि बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ऊंची आवाज़ में रोना। ठीक है, ए अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक वही कल वाला अजनबी नमूदार हुआ। नमूदार होना बच्चों यानी कि जाहिर होना। ठीक है, सामने आना। ठीक है, और मुस्कुराकर कहने लगा, कहो क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सा सोना हो जाएगा तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई है। जुदा होना यानी अलग होना, बिछड़ जाना। ठीक है, जुदा किसको कहते हैं? अलग होना, बिछड़ जाना। मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, ऐसे सोने को मैं क्या करूँगा? मुझे सोना नहीं चाहिए। अजनबी ने कहा, इसका मतलब है अब तुम्हें हकीकत का पता चल चुका है। हकीकत यानी जो असल चीज़ होती है, जो एक हकीकत होती है। ठीक है, बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा या रोटी का एक नवाला? नवाला बच्चों टुकड़ा एक। ठीक है, जो एक हम नवाला मुंह में डालते हैं। बादशाह ने कहा, रोटी का एक नवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या बेटी? बादशाह जो था वो चीख कर बोला, ठीक है, कि मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, मैं अपने तमाम खजाने इस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कुर्बान बच्चों होता है यानी कोई चीज़ आप उसके लिए दे दें, मतलब हर चीज़ आप उसके लिए कुर्बान कर दें, उसको सेक्रीफाइस कर लें, उसको दे दें। ठीक है, अजनबी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में नहाओ और इसका पानी तमाम चीज़ों पर छिड़को जो तुम्हारे छूने से सोना बन गई हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, यानी कि उसको कहा कि वो उसके बाग में एक तालाब था,
तालाब आपको पता है छोटा सा होता है जिसमें पानी होता है जमा। और आइंदा सच्चे दिल से वादा करो कि इस तरह दौलत का लालच नहीं करोगे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और दौड़ता हुआ तालाब में कूद गया। फिर इसने पानी लाकर तमाम चीज़ों पर छिड़का। हर चीज़ असली हालत पर आ गई। इसने शहजादी पर पानी छिड़का तो एक दफ़ा फिर गोश्त पोस्ट की लड़की बन गई। गोश्त पोस्ट यानी कि उसके जिस्म पे स्किन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आना, ठीक है। इसने हैरत से अपने कपड़ों को देखा और बोली, हैरत यानी हैरानगी से, ठीक है। अरे मेरे कपड़े कैसे भीग गए, ये तो खुश्क थे। बादशाह ने उसे भीगना यानी गीले हो गए, ठीक है। बादशाह ने उसे गले से लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ़ उठाने लगे। लुत्फ़ उठाने लगे यानी कि बच्चों मज़ा लेने लगे, ठीक है। लुत्फ़ उठाना, मज़ा लेना। तो ये बच्चों मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग भी करा लिए, इसमें जो मुश्किल थे, और उसके बाद रीडिंग भी करा ली है। अब यहाँ पर तलफ़ुज़ सीखे में देखें। सबसे पहला लफ्ज़ है सुनहरी, सीन नून हे रे, ये सुनहरी। सुनहरी क्या होता है बच्चों? ये जो सुनहरी गोल्डन कलर होता है, ठीक है, सोने का जो रंग होता है उस तरह का। महल, मीम हे लाम, महल। तहखाना, ते हे अलिफ नून है ना, तहखाना। अजनबी, अलिफ जीम नून बे ये, अजनबी, अलिफ जीम नून बे ये, अजनबी। शहजादी, शीन हे जे अलिफ दाल ये, शहजादी। शीन हे जे अलिफ दाल ये, शहजादी। इसके ऊपर जो अराब है उनको भी आपने गौर से देखना है। लाम अलिफ लाम चिल, लालच। लुत्फ, लाम ते फे, लुत्फ। गाफ वाव शीन ते, गोश्त। पे वाव सीन ते, पोस्त, गोश्त, पोस्त, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर उनने हमसे एक पूछा है कि ठहरें और बताएं, पहली दफ़ा अजनबी बादशाह से किस जगह मिला था। तो बच्चों पहली दफ़ा अजनबी बादशाह से कहाँ मिला था? तहखाने में मिला था। तो आपने इसका जवाब क्या लिखना है कि पहली दफ़ा अजनबी बादशाह से तहखाने में मिला था, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए। आगे है बच्चों हमने सीखा। हमने क्या सीखा इस कहानी से? हमने सीखा कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी होना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। यानी इस सबक से हमें ये सबक मिलता है और हमने ये सीखा है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए और अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी होना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। अगर आपको कम मिला हुआ है तब भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह करना चाहिए, और अगर ज़्यादा मिला है तो तब भी, ठीक है बच्चों। तो अब ये स्टोरी है, इसका हम खुलासा करते हैं बच्चों। खुलासा आपको पता होता है, इसका जो सारा निचोड़ एक आप शॉर्ट उसमें लिख देते हैं। तो इसका आप खुलासा बच्चों सुन लें, उसके बाद ये आपने लिखना है, ठीक है। खुलासा ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क यूनान में एक बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह को दौलत जमा करने का बहुत शौक़ था। सोने को वो बहुत पसंद करता था। रात दिन यही सोचता रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा हो जाए। जब कभी वो सुबह सवेरे उठ जाता, सूरज की किरणों को देखकर दिल में ये ख्वाहिश करता था कि काश सूरज की ये सुनहरी शाएं जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दें। बादशाह के पास ज़मीन के नीचे एक कमरा था। यहाँ उसने सोने की ईंटें और बर्तन उठा कर, बर्तन, सोने की ईंटें, ज़ेवरात वगैरह रखे हुए थे, ठीक है। और वो जब भी वहाँ पे जाता था उन्हें उठा कर देखता था, और ये बहुत ही बड़ा खजाना था। उसके बाद वो सोने की ईंटों को देखकर फूले ना समाता था। मज़ीद की ख्वाहिश दिल में उसको को पैदा होती थी। उन चीज़ों को देखकर उसे मज़ीद और ज़्यादा सोने की ख्वाहिश पैदा होती थी। एक दिन एक शख्स ने बादशाह की ख्वाहिश पूरी कर दी और बादशाह जिस चीज़ को छूता था वो सोने की बन जाती थी। यहाँ तक कि वो रोटी खाने लगा तो वो भी सोने की बन गई। बेटी को प्यार करने लगा तो वो भी सोने की बन गई, और वो बहुत परेशान हुआ। उसने तौबा की और उस आदमी ने आकर कहा कि अपने महल के तालाब में नहा और चीज़ों पर उसका पानी छिड़को तो ताकि चीज़ें वापस अपनी असली हालत में आ जाएं। बादशाह ने ऐसे ही किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी और उसने तौबा किया कि आइंदा वो लालच नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इसका खुलासा किया है। अब आ जाएं बच्चों आगे नए अल्फाज पर। यहाँ पर बच्चों दर्ज झेल अल्फाज के मानी समझिए। हमें अल्फाज दिए, हमने उसके मानी समझने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है ख़जाना। क्या लफ्ज़ है? ख़जाना। ख़जाने का क्या मतलब है? दौलत का ज़हीरा। ख़जाना, दौलत का ज़हीरा। अगला लफ्ज़ है महल। महल अम्बर और बादशाहों के रहने की जगह, ठीक है। उमरा और बादशाहों के रहने की जगह, यानी कि जो हुकूमत करने वाले होते हैं उनके रहने की जगह। तहखाना। तहखाना क्या है बच्चों? ज़मीन की सतह से नीचे बना हुआ कमरा। तहखाना, ज़मीन की सतह से नीचे बना हुआ कमरा। सुनहरी, सोने के रंग की। सुनहरी, सोने के रंग की। किरण, रोशनी की शाह। किरण, रोशनी की शाह। लुत्फ, मज़ा,
खूबी। लुत्फ़ क्या है? मज़ा, खूबी। अच्छा, तो अल्फाज मानी मेरे साथ आप लोगों ने दोबारा से रिवाइज करने हैं। पहला क्या है बच्चों? खजाना, दौलत का ज़हीरा। खजाना, दौलत का ज़हीरा। महल, उमरा और बादशाहों के रहने की जगह। महल, उमरा और बादशाहों के रहने की जगह। तहखाना, ज़मीन की सतह से नीचे बना हुआ कमरा। तहखाना, ज़मीन की सतह से नीचे बना हुआ कमरा। आगे है बच्चों लफ्ज़ है सुनहरी, सोने के रंग की। सुनहरी, सोने के रंग की। सुनहरी का क्या है? सोने के रंग की। किरण, किरण रोशनी की शाह। किरण रोशनी की शाह। लुत्फ़, मज़ा, खूबी। लुत्फ़ क्या होता है? मज़ा, खूबी। ठीक है। अब है बच्चों आगे के आपने क्या समझा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या समझा। यहाँ पे है बच्चों के सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने सही का निशान लगाएं और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि बादशाह का खजाना महल के एक कोने में था। तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि बादशाह का खजाना महल के कोने में नहीं था बल्कि एक तहखाने में था। तो इसके आगे हम लगा लेंगे क्रॉस। अगला है बादशाह ने अजनबी से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई ख़जाने हों। तो ये बात ठीक थी, उसने कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इस तरह के कई ख़जाने हों। आगे है बच्चों के सूरज की पहली किरण तहखाने में आते ही हर चीज़ सोने की बन गई। तो बच्चों इसमें क्या है कि सूरज की पहली किरण तह नहीं, बल्कि सूरज की किरण पड़ते ही हर चीज़ सोने की बन गई। उसको तहखाने में आने की ज़रूरत नहीं थी और जिस चीज़ को बादशाह हाथ लगाता था वो चीज़ सोने की बन जाती थी। ठीक है। बादशाह ने शहजादी का माथा चूमा तो वो भी सोने की बन गई। बिल्कुल सही। जो ही बादशाह ने उसे हाथ लगाया, उसे उसका माथा चूमा तो वो सोने की बन गई थी। अजनबी ने कहा दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बात अजनबी ने नहीं कही थी, ये बात बादशाह ने कही थी कि रोटी का एक नवाला भी दुनिया भर के सोने का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसको हम गलत करेंगे। ठीक है। तो पहला क्या था बच्चों कि बादशाह का खजाना महल के एक कोने में था। ये बात गलत थी, क्योंकि कहाँ पे था? तहखाने में। बादशाह ने अजनबी से कहा कि मेरी ख्वाहिश है इस तरह के कई खजाने हों। ये ठीक है। सूरज की पहली किरण तहखाने में आते ही हर चीज़ सोने की बन गई। ये भी दुरुस्त है। बादशाह ने शहजादी का माथा चूमा तो वो सोने की बन गई। ये भी दुरुस्त है। अजनबी ने कहा दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये गलत है, क्योंकि ये बात किसने कही थी? बादशाह ने कही थी, अजनबी ने नहीं कही थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया है। उसके बाद आगे है बच्चों दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल हमें दिए हुए, हमने इनके जवाब लिखने हैं। सबसे पहला है कि बादशाह को किस चीज़ का लालच था। तो बच्चों बादशाह को किस चीज़ का लालच था? बादशाह को सोने का लालच था। ठीक है। तो किस चीज़ का लालच था बच्चों? बादशाह को आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि बादशाह को सोना जो था, सोना जमा करने का लालच था। आगे उसने हमसे सवाल पूछा कि बादशाह ने अजनबी से किस ख्वाहिश का इजहार किया। अजनबी ने बादशाह को क्या मशवरा दिया। ख्वाहिश पूरी होने पर बादशाह किस मुश्किल से दो चार हुआ। अजनबी ने इस मुश्किल से निकलने का क्या तरीका बताया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो पहले का आंसर है बादशाह को किस चीज़ का लालच था? बादशाह को सोना जमा करने का लालच था। बादशाह ने अजनबी से किस ख्वाहिश का इजहार किया? तो बच्चों बादशाह ने किस ख्वाहिश का इजहार किया था? बादशाह ने अजनबी से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। क्या ख्वाहिश जाहिर की थी? कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। आगे है कि अजनबी ने बादशाह को क्या मशवरा दिया। तो बच्चों क्या मशवरा दिया था? अजनबी ने बादशाह को मशवरा दिया था कि आइंदा दौलत का लालच नहीं करना। आइंदा दौलत का लालच नहीं करना। ख्वाहिश पूरी होने पर बादशाह किस मुश्किल से दो चार हुआ? तो बच्चों किस मुश्किल से दो चार हुआ था? बादशाह की जब ख्वाहिश पूरी हुई, वो जिस चीज़ को छूता था वो सोने की बन जाती थी। बादशाह की चाय, रोटी, मक्खन, अंडे और मछली सब सोने की बन गई। और बादशाह ने जो ही अपनी बेटी को प्यार किया, यानी उसको बोसा दिया, तो वो भी सोने की बन गई। बादशाह बहुत परेशान हुआ। आगे है अजनबी ने इस मुश्किल से निकलने का क्या तरीका बताया। तो बच्चों अजनबी ने क्या तरीका बताया था? अजनबी ने इस मुश्किल से निकलने के लिए बादशाह को कहा था कि जो इसके बादशाह के महल में जो बाग के पास एक तालाब है उसमें नहाने को कहा था, और उसने कहा कि इसका पानी चीज़ों पर छिड़कने का बताया ताकि वो इस मुश्किल से निकल सके।
अच्छा, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो बच्चों हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी होना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं आपको दोबारा से सवालों के जवाब दोहराऊँगी, आपने बहुत गौर से सुनने हैं। ठीक है? ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप इनको देख लें। पहला है, बादशाह को किस चीज़ का लालच था? तो बच्चों इसका जवाब है कि बादशाह को सोना जमा करने का लालच था। बादशाह को सोना जमा करने का लालच था। उसके बाद अगला सवाल है बच्चों के, बादशाह ने अजनबी से किस ख्वाहिश का इजहार किया? तो इसका जवाब है बच्चों कि बादशाह ने अजनबी से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। बादशाह ने अजनबी से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। उसके बाद बच्चों अगला था कि अजनबी ने बादशाह को क्या मशवरा दिया? तो क्या मशवरा दिया था? अजनबी ने बादशाह को मशवरा दिया कि आइंदा दौलत का लालच नहीं करना। अजनबी ने बादशाह को क्या मशवरा दिया था? कि आइंदा दौलत का लालच नहीं करना। उसके बाद अगला है बच्चों कि ख्वाहिश पूरी होने पर बादशाह किस मुश्किल से दो चार हुआ? तो ख्वाहिश पूरी होने पर बादशाह किस मुश्किल से दो चार हुआ था बच्चों? ख्वाहिश बादशाह जिस चीज़ को छूता वो सोने की बन जाती। बादशाह की चाय, रोटी, मक्खन, अंडे और मछली सब सोने की बन गई। बादशाह ने अपनी बेटी को प्यार किया तो वो भी सोने की बन गई। बादशाह परेशान हो गया। ठीक है? उसके बाद बच्चों अगला सवाल था कि अजनबी ने इस मुश्किल से निकलने का क्या तरीका बताया? तो क्या तरीका बताया था बच्चों? अजनबी ने बादशाह को तालाब में नहाने और इसका पानी चीज़ों पर छिड़कने का तरीका बताया ताकि इस मुश्किल से निकल सके। अजनबी ने बादशाह को तालाब में नहाने और इसका पानी चीज़ों पर छिड़कने का तरीका बताया ताकि वो इस मुश्किल से निकल सके। अगला था बच्चों कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो बच्चों हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी होना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सवालों के जवाब कर लिए हैं। अब आगे आप आ जाएं। आगे है मिलकर बात करें। इसमें है लालच का अंजाम बुरा होता है। इस मौजू पर एक दूसरे को कहानी सुनाएं। तो बच्चों एक कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो मैं आपको सुनाती हूँ। लालच का अंजाम बुरा होता है। इसमें एक आदमी ने एक मुर्गी पाल रखी थी। ये मुर्गी रोज़ाना सोने का अंडा देती थी। आदमी बहुत लालची था। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं इसका पेट काट कर सब अंडे एकदम से निकाल लूँ तो रोज़ इंतज़ार को इससे मैं बच जाऊँगा और मैं एकदम जल्दी से अमीर हो जाऊँगा। ये सोचकर आदमी ने मुर्गी को ज़बह करके इसका पेट चाक कर दिया, यानी उसको चीर लिया और मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं था। अगर वो आदमी लालच ना करता तो क्या होता? वो रोज़ एक सोने का अंडा जमा करके दौलतमंद बन सकता था। नतीजा इसका क्या है कि लालच बुरी बला है। उसके अलावा एक और मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें यह है कि 3 दोस्त रेल में सफ़र कर रहे थे। इन्हें रेल के डब्बे में एक थैली पड़ी नज़र आई। इसमें बहुत से पैसे थे। तीनों दोस्तों ने क्या किया? वो रेल से उतर गए और रकम बराबर तकसीम करने का फ़ैसला किया। तीनों एक दरख्त के नीचे बैठ के एक को खाना लेने भेज दिया और बाकी दोनों ने मंसूबा बनाया कि जब वो खाना लेकर आएगा तो हम दोनों इसे जान से मार देंगे और ये जो रकम है हम आधी आधी आपस में कर लेंगे। जो खाना लेने गया तो उसने लालच में सोचा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूँ तो ये दोनों मर जाएंगे और सारी रकम मैं ले लूँगा। वो खाने में जहर मिलाकर ले आया। बाकी दोनों दोस्तों ने इससे मिलकर जान से मार दिया और खाना खाने लगे। खाना खाकर उन दोनों की हालत ख़राब हो गई और क्योंकि खाने में जहर था और वो दोनों भी वहीं मर गए। रकम किसी के भी हाथ ना आई, वो वहीं रह गई। तो इसका अंजाम क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि लालच बुरी बला है। लालच क्या है? बुरी बला है। हमें भी लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताए हैं। आप इनको खुद से भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। कोई भी स्टोरी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपसे इसमें एक कुछ आप कह सकते हैं कि ये हमने पढ़ा है, इसमें से अगर आपकी एग्ज़ाम में ये आए कि कोई भी आगे उनने वैसे नहीं दिए हुए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपने ये कहानी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर उनसे आपसे पूछा जाए कि बादशाह ने ऐनक उठाई तो वो क्या हो गई थी? लोहे की बन गई थी या सोने की बन गई थी? तो किसकी बन गई थी? सोने की बन गई थी। अगर मैं पूछूं कि गुलाब के फूल का रंग क्या था, तो क्या रंग था? सुनहरी, क्योंकि वो सोने का बन गया था। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि
जो है बादशाह की बिस्तर की जो चीज़ थी सोने की बन गई थी, वो कौन सी चीज़ बन गई थी? चादर। बादशाह की बिस्तर सोने की, जो बिस्तर की चादर थी वो सोने की बन गई थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मुज़क्किर और मोनिस के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको हमने जैसे पढ़ा था कि कुछ अल्फाज का मैंने आपको बताया था कि जो मुज़क्किर होता है वो मेल से वो कुछ करता है और जो मोनिस होता है वो फीमेल से करता है। ठीक है, तो इसमें ये मैं आपको एक बता रही हूँ कि जो बादशाह है उसके उसकी जो मुज़क्किर है वो मलका है। ये मैं कुछ आपको मुज़क्किर लिखवा लूँगी। ठीक है बच्चों, ताकि आप लोग ये चीज़ें एक्स्ट्रा याद कर लिया करें। अगर ग्रामर के पोर्शंस में से आपके लिए ये चीज़ें आएँ तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से लफ्ज़ों के खेल से स्टार्ट करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।